ये कहते हैं लोग कि रिश्ता जितना गहरा होता है दुश्मनी का रंग भी उतना ही गाढ़ा होता है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की कहानी जो है इस कहावत को चरितार्थ करती है। कभी सोशल मीडिया पर अपनी प्रेम कहानी से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली ये जोड़ी जब तलाक की कड़वाहट से आगे बढ़ती है तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। चहल की वो टी शर्ट और अब धनश्री के वो रिएक्शंस ये बताते हैं कि जब दो करीबी लोग अलग होते हैं तो बड़ी गंदगी दिखाई पड़ती है और ये गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। धनश्री की तरफ से एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के केवल दूसरे महीने के अंदर चहल को धोखा देते रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या चहल ने वाकई में धनश्री को इतनी जल्दी धोखा दिया था या जो नेशनल टेलीविजन पर धनश्री ने कहा है वो एक दूसरे को बदनाम करने की होड़ में बढ़ाया हुआ कदम है। क्योंकि चहल ने भी अपने इंटरव्यूज में धनश्री को लेकर बहुत सारी बातें ऐसे कही जो उनको टेंट कर रही थी, उन्हें गोल्ड डिगर दिखाने की कोशिश की। अब धनश्री ने उन्हें चीटर दिखाने की कोशिश की। वो इंसान जिसने शादी के 7 फेरों के बंधन के दूसरे महीने में ही बेवफाई कर दी। कुल मिलाकर कहें तो धनश्री और चहल की कहानी प्यार और तलाक की नहीं है, विश्वास, धोखे और सार्वजनिक तमाशे की कहानी बन चुकी है। धनश्री और चहल कहानी 2020 में कोविड के लॉकडाउन के दौरान शुरू होती है। दुनिया ठहर गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर चहल धनश्री के ऑनलाइन डांस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। धनश्री एक मशहूर कोरियोग्राफर, डांसर, यूट्यूबर। वो चहल को आकर्षित कर जाती है। ऑनलाइन मुलाकातें, जल्द ही गहरी दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। दोनों की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर छाई। अगस्त 2020 को सगाई की, 22 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में शादी की। तस्वीरें, डांस वीडियोस, एक दूसरे के प्यार भरे कैप्शंस सोशल मीडिया पर वायरल थे। लेकिन थोड़े दिनों में सब कुछ पलट गया। अब धनश्री इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में है। वहीं पर शो के एक सेगमेंट में एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आपको पहली बार कब लगा कि आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। धनश्री ने 1 सेकंड में जवाब दिया, पहले साल। असल में मैंने उसे दूसरे महीने ही पकड़ लिया था। ये बयान किसी बम से कम नहीं था। धनश्री ने साफ साफ चहल पर बेवफाई का आरोप लगाया, धोखा देने का, अपनी पत्नी को चीट करने का। दावा किया कि शादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए। फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। चहल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस खुलासे ने कई सवाल खड़े किए। अगर चहल ने वाकई में धोखा दिया था तो धनश्री ने उस वक्त खामोशी क्यों साधी? क्यों उन्होंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की? या धनश्री ने देखा कि जब सामने से बदनामी हो रही है तो क्यों ना हम भी ये बातें उगल दें? फिलहाल अब तक चहल की तरफ से कुछ नहीं आया है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि क्या चहल ने वाकई में धोखा दिया था या फिर यह कहानी धनश्री की कहानी है जिसका एक पक्ष आना सामने बाकी है। तो कई सारे सवाल हैं। चहल और धनश्री का रिश्ता जून 2022 में टूट गया था। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डिलीट किए, खबरें आने लगी थीं अलगाव की। दोनों ने बाद में एक तस्वीर शेयर की और बताने की कोशिश की सब ठीक है, लेकिन सब दिखावा था। मार्च 2025 में उनका तलाक हुआ। तलाक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा धनश्री के 60 करोड़ रुपए की एलमिनी को लेकर थी। हालांकि धनश्री ने इन अफवाहों को भी इस शो में खारिज किया। राइज एंड फॉल में आदित्य नारायण से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें अलग हुए करीब 1 साल हो चुका था। ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हुई क्योंकि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से था। एलमिनी की बात को उन्होंने गलत बताया, कहा कि मैं इसलिए खामोश हूं कि ठीक है हमारा म्यूचुअल था लेकिन लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। मेरे माता पिता ने सिखाया है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दो और उनको जवाब दो जिनकी तुम्हें परवाह है। धनश्री का बयान भी लगातार चर्चा में है। वो ये कहना चाह रही थी कि उन्हें जो बदनाम किया गया पैसों को लेकर वो उन्होंने नहीं लिया था। अब धनश्री जो आरोप लगा रही है इनसे चहल को नुकसान तो होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तलाक के बाद की कड़वाहट है या वाकई में चहल ने धनश्री को धोखा दे दिया था। चहल फिलहाल किसी और के साथ है, वो अपनी जिंदगी में खुश नजर आ रहे हैं। धनश्री भी अपने शो में रिलैक्स चिल नजर आ रही है। लेकिन दोनों रह कर एक दूसरे को बयान देते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फख्तियां कसते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। एक तरफ धनश्री के समर्थक उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे जो उन्होंने इतना गंभीर मुद्दा खुलकर उठाया। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे चहल को बदनाम करने की साजिश मान रहे हैं। ये विवाद अब निजी जिंदगी से निकलकर सार्वजनिक तमाशे में तब्दील हो चुका है। अब क्या चहल इसको लेकर जवाब देंगे? क्या यह तमाशा और बढ़ेगा
धनुश्री के बयानों ने चहल की छवि पर दाग लगाया है, लेकिन ये एक तरफा सच है, वैसे ही जैसे चहल के आरोप धनुश्री पर एक तरफा सच थे। फिलहाल जो कुछ है, हमें यही पता है कि कई बार रिश्तों को खत्म होने के बाद भी रिश्तों की मर्यादा को निभाना चाहिए, उन अच्छे लम्हों के लिए जो आपने साथ मिलकर गुजारे थे। अपनी इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत को नीलाम नहीं करना चाहिए। शायद ये बात चहल या धनुश्री नहीं समझ पाए, लेकिन फिलहाल धनुश्री कोशिश कर रही हैं कि वो दिखाएं कि जिंदगी का तलाक के साथ नहीं होता, एक नई शुरुआत हो रही है। उन्हें दोस्त भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हें एक और बेहतर इंसान मिलेगा। चहल को भी मिला है, लेकिन चहल और धनुश्री कहानी सिर्फ दो लोगों की जिंदगी तक सीमित नहीं है। ये आज के दौर में रिश्तों, विश्वास और सोशल मीडिया की भूमिका को दर्शाती है। सेलिब्रिटी जोड़ियों की जिंदगी अक्सर जनता की नजरों में रहती है और उनके हर कदम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। धनुश्री का खुलकर बोलना फिलहाल इस कहानी को जटिल बना रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी में कुछ पर्सनल लाइफ होती है। चहल धनुश्री कहानी कभी एक फेरी टेल स्टोरी थी, आज आरोपों का मैदान है। धनुश्री का चहल पर धोखे का आरोप और तलाक के बाद उनकी बेबाकी इस विवाद को और हवा दे रही है। चहल की चुप्पी फिलहाल देखने वाली है, रहस्यमयी है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये कड़वाहट है, सच्चाई है या कुछ और है? जो कुछ भी है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। इस कहानी में क्या कोई मोड़ आएगा, क्या फिर से जवाब आएगा, या ये कहानी अधूरी रह जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो कुछ है उसको लेकर हमें वो शेर याद आया कि रिश्तों की जिम्मेदारियां हर बार रिश्तों के साथ खत्म नहीं हो जाती, उनके खत्म होने के बाद भी उनके ख्याल का ख्याल रखना जरूरी है। काश ये बात धनुश्री